हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के बारे में। इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी तथा इसका एग्जाम पैटर्न क्या है इसके बारे में बताया जाएगा, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में बताया जाएगा, तथा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में डिटेल में। दोस्तों, अगर एसएससी सीपीओ सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाके क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को जानने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसके बारे में आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीपीओ एसआई सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका 3 स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसे पेपर 1 बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा जो कि 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के। वहीं पर सेकेंड स्टेज की बात करें तो इसमें फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट पीईटी और पीएसटी होगा। वहीं पर थर्ड फेज में आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसे पेपर 2 बोलेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और 200 नंबर का ये पेपर होगा। अब बात करते हैं एसएससी सीपीओ के एग्जाम पैटर्न की। पेपर 1 के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पेपर 1 में जो है 4 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में आपसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे पार्ट में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तथा तीसरे पार्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश कंप्रिहेंशन से चौथे पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 1 नंबर का होगा, और इस पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। फर्स्ट पेपर में निगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। पेपर 1 जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पेपर में, और पेपर जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। हालांकि इंग्लिश कंप्रिहेंशन का पेपर जो है केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होगा तो आपको 10 नंबर बोनस दिया जाएगा, और एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपके पास तो आपको 6 नंबर का बोनस दिया जाएगा। वहीं पर अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है आपको 4 नंबर का बोनस दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे। वहीं पर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए, और इसका एग्जाम जो है 29 सितंबर 2020 से 5 अक्टूबर 2020 के बीच में होगा। अब जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम पास कर लेंगे उनका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। सबसे पहले बात करेंगे इसमें हाइट की। तो पुरुष उम्मीदवारों की हाइट जो है नॉर्मल 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर पुरुष उम्मीदवार गढ़वाल, कुमाऊनी, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तथा सिक्किम के जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट जो है कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब मेल कैंडिडेट की हाइट जो है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर सभी फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो है मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन महिला उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर तथा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और सिक्किम की इन सभी जगह की महिला उम्मीदवारों की हाइट जो है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तथा शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी महिला उम्मीदवारों की हाइट जो है 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट यानी कि सीना की। तो सीना जो है केवल पुरुष उम्मीदवारों का मापा जाएगा। इसमें जो है पुरुष उम्मीदवारों का सीना जो है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर जो है 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर गढ़वाल, कुमाऊनी, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और सिक्किम में बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। तथा एसटी कैंडिडेट, शेड्यूल ट्राइब
इनका बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए तथा फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो सबसे पहले पुरुष उम्मीदवार यानी कि मेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें 100 मीटर रेस जो है 16 सेकेंड में पुरुष कैंडिडेट को पास करनी होगी। उसके साथ साथ 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप करनी होगी जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप की हाइट जो है 3.65 मीटर होगी। उसके साथ साथ हाई जंप होगा जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। 1.2 मीटर जो है आपके पास हाई जंप आपको 1.2 मीटर करनी होगी। वहीं पर शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक जो है आपका 4.5 मीटर का होगा जिसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। अब बात करते हैं महिला उम्मीदवारों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो इनको 100 मीटर रेस जो है 18 सेकेंड में पूरी करनी होगी। 800 मीटर रेस जो है 4 मिनट में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप जो है 3 चांस दिए जाएंगे। 2.7 मीटर की लॉन्ग जंप करनी होगी। हाई जंप के लिए 3 चांस दिए जाएंगे। 0.9 मीटर की हाई जंप करनी होगी। अब बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। तो इसमें आई साइट आपका जो है जांचा जाएगा जिसमें जो आपका विजन जो है डिस्टेंस विजन 6/6 और 6/9 का होना चाहिए। ये जो है 2 आई साइट विदाउट ग्लास यानी कि बिना चश्मे के। तथा कैंडिडेट की मेंटल कंडीशन सही होनी चाहिए। बाकी फिजिकल डिफेक्ट जो है नहीं होने चाहिए। जो कैंडिडेट मेडिकल एग्जाम में पास हो जाएंगे उनको रिटन एग्जाम उनको सेकंड पेपर रिटन एग्जाम देना होगा। इस पेपर में जो है इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 2 जो है जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के और 2 घंटे का समय दिया जाएगा इस पेपर के हल करने के लिए। वहीं पर इसमें 0.25 मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसका पेपर जो है मार्च 2021 में होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल 200 नंबर का ये सेकेंड पेपर होगा। अब बात करेंगे पेपर 1 के सिलेबस की डिटेल में। पहले पार्ट की बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो इसमें होल नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेसिमल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फ्रैक्शन और रिलेशन बिटवीन नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर तथा एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, सर्कल और उसके कॉर्ड, टेंजेंट तथा एंगल और कॉमन टेंजेंट, इन सब से क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर तथा स्फीयर और हेमी स्फीयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड से क्वेश्चन होंगे, रेगुलर राइट पिरामिड विद ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर बेस से क्वेश्चन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिग्री तथा रेडियन मेजर से क्वेश्चन होंगे, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज पूछी जाएंगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तथा हाइट और डिस्टेंस से क्वेश्चन होंगे, हिस्टोग्राम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से क्वेश्चन होंगे, बार डायग्राम और पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं एसएससी सीपीओ पार्ट बी की, जो कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का होगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो इसमें एनालॉजी से क्वेश्चन होंगे, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस से क्वेश्चन होंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन होंगे, स्पेस ओरिएंटेशन से क्वेश्चन होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट तथा डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन होंगे, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप एंड कॉन्सेप्ट तथा अर्थमेटिकल रीजनिंग और फिगरल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिक नंबर सीरीज से क्वेश्चन होंगे, नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चन होंगे, कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन होंगे, सिलोजिस्टिक रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, सेमेंटिक एनालॉजी तथा सिंबॉलिक और नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन होंगे, फिगरल एनालॉजी, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक तथा नंबर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिगरल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन होंगे, सेमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज से क्वेश्चन होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग तथा वर्ड बिल्डिंग से क्वेश्चन होंगे, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल ऑपरेशन तथा सिंबॉलिक ऑपरेशन क्या होते हैं इनके बारे में पूछा जाएगा, ट्रेन तथा स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, इन सबसे डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तथा इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेट तथा सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड और रोल नंबर, स्मॉल कैपिटल लेटर तथा नंबर से क्वेश्चन होंगे। साथ ही कोडिंग, डिकोडिंग और क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा। एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन होंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन होंगे। तीसरा पार्ट जो है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का है। इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा करंट इवेंट की नॉलेज से क्वेश्चन होंगे। इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जाएगा। वहां का इतिहास, भारत का इतिहास तथा कल्चर और जियोग्राफी के बारे में पूछा जाएगा तथा इकोनॉमिक परिदृश्य के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि इकोनॉमिक सीन तथा जनरल पॉलिटी और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तथा साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला पार्ट जो है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का है। इसमें जो है कैंडिडेट की इंग्लिश की नॉलेज को चेक किया जाएगा कि उसको लिखना पढ़ना आता है, बेसिक नॉलेज, यानी कि आपसे शब्द, विलोम, पर्यायवाची, ये फिलिंग द ब्लैंक्स और बेसिक इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर के सिलेबस की। सेकेंड पेपर जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का होगा। इसमें कॉमन एरर, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी कि एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाएगा, सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ग्रुप ऑफ वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इडियम और फ्रेजेस पूछे जाएंगे, सिलेक्शन ऑफ मिस स्पेल्ड वर्ड तथा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इन सब से क्वेश्चन होंगे। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन होंगे, क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा। जो कैंडिडेट इसको पास कर लेंगे उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका मेडिकल एग्जाम पास करने के बाद होगा। सभी कैंडिडेट के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल के साथ साथ उनकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को प्रेफरेंस इस आधार पर दिया जाएगा। सबसे पहले ए कैटेगरी के कैंडिडेट सबसे पहले जो है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए बुलाया जाएगा, जिसको ए ग्रुप में रखा गया है। सब इंस्पेक्टर बीएसएफ, सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ, सब इंस्पेक्टर आईटीबीपी और सब इंस्पेक्टर एसएसबी, इस तरह जो है आपको प्रेफरेंस के लिए बुलाया जाएगा ऑर्डर में। फोटो आईडी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास आधार कार्ड का प्रिंट आउट होना चाहिए या फिर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर किसी सरकारी स्कूल और कॉलेज का आईडी कार्ड होना चाहिए या फिर एम्प्लॉयर आईडी कार्ड होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट या पीएसयू का होना चाहिए या फिर कोई अदर आईडी कार्ड जो कि सेंट्रल तथा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किया गया हो। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कैंडिडेट के पास 10वीं की सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आपने SC, ST, OBC, EWS में अप्लाई किया तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पुरुष उम्मीदवारों के लिए DL कंपलसरी है। अगर आपने एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए उस जगह का। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर की। तो पेपर 1 और पेपर 2 में कैंडिडेट को मिनिमम क्वालिफाई करना है। इसमें जो है एनसीसी के कैंडिडेट के नंबर नहीं जुड़ेंगे। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, आपको रिटन एग्जाम में अगर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कम से कम 30% नंबर लाने ही है। और अदर बैकवर्ड क्लास में या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपके पास 25% नंबर होने चाहिए। यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कम से कम पास होने के लिए 25% नंबर लाने हैं। हालांकि ये नंबर सभी को लाने हैं। इसमें आपको एनसीसी सर्टिफिकेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद जितने नंबर आपको मिलेंगे उसमें जो है एनसीसी के बोनस नंबर जोड़े जाएंगे। और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 20% मिनिमम नंबर होने चाहिए। यानी कि SC, ST, EWS और एक्स सर्विसमैन के मिनिमम 20% नंबर होने चाहिए पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। तो ये थी SSC CPO सिलेबस की डिटेल। इसके साथ ही अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना चाहते हैं तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।